बहुत समय पहले भारत के उत्तर दिशा में बसे एक छोटे से गांव शिवपुरा के पास एक विशाल और रहस्यमयी पहाड़ था जिसका नाम था कालागिरी पर्वत। उस पहाड़ की चोटी हमेशा बादलों से ढकी रहती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद है। रात के समय कई लोगों ने उस छोटी से घंटियों की धीमी आवाज और AUM नमः शिवाय की गूंज सुनने का दावा किया था। गांव के लोगों का वर्षों पुराना सपना था कि उस ऊंची चोटी पर एक भव्य महादेव मंदिर बनाया जाए ताकि पूरा गांव भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सके। लेकिन समस्या यह थी कि कालागिरी पर्वत तक पहुंचने का रास्ता बेहद खतरनाक था। वहां ऊबड़ खाबड़ चट्टानें थीं, गहरी खाइयां थीं और रास्ते इतने संकरे थे कि एक गलत कदम इंसान को मौत के मुंह में धकेल सकता था। एक दिन गांव की पंचायत बुलाई गई। पूरे गांव के लोग बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति धर्मदास बाबा खड़े हुए और बोले, जो भी इस पहाड़ की चोटी तक पत्थरों की सीढ़ियां बना देगा वही पूरे गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति कहलाएगा और उसी के हाथों महादेव मंदिर की पहली घंटी चढ़ाई जाएगी। इतना सुनते ही गांव में हलचल मच गई। उसी भीड़ में एक युवा खड़ा था, वीरेंद्र। वह लंबा, ताकतवर और बेहद आत्मविश्वासी युवक था। उसकी चौड़ी छाती और मजबूत भुजाओं को देखकर लोग कहते थे कि वह अकेला ही 10 आदमियों के बराबर है। वीरेंद्र आगे आया और ऊंची आवाज में बोला, मैं यह काम करूंगा। मैं कालागिरी पर्वत पर महादेव का मंदिर बनाकर दिखाऊंगा। भीड़ तालियों से गूंज उठी। लोगों को पूरा विश्वास था कि वीरेंद्र जरूर सफल होगा। लेकिन तभी भीड़ के पीछे से एक धीमी आवाज आई, मैं भी यह प्रयास करूंगी। सबकी नजरें उस ओर मुड़ गईं। वह थी गोमती काकी, एक बूढ़ी विधवा महिला। उनकी कमर झुकी हुई थी, बाल सफेद थे और हाथ उम्र के कारण कांपते थे। वे मुश्किल से चल पाती थीं। भीड़ हंसने लगी। एक आदमी बोला, अरे काकी, आप तो पानी का घड़ा भी मुश्किल से उठाती हैं। आप पहाड़ पर सीढ़ियां बनाएंगी? दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, यह काम ताकत वालों का है, बूढ़ों का नहीं। लेकिन गोमती काकी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं हर दिन सिर्फ एक पत्थर ऊपर ले जाऊंगी, बस एक पत्थर। अगले दिन से काम शुरू हो गया। वीरेंद्र बड़े बड़े पत्थर उठाकर तेजी से पहाड़ पर चढ़ने लगा। वह दिन भर भारी चट्टानें तोड़ता और उन्हें रास्ते में जमाता। उसकी ताकत देखकर लोग हैरान रह जाते। गांव वाले रोज उसकी जय जयकार करते। वाह वीरेंद्र, महादेव ने तुम्हें असली शक्ति दी है। उधर गोमती काकी हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठती। वह एक छोटा सा पत्थर अपने पुराने कपड़े में बांधती और धीरे धीरे पहाड़ की ओर चल पड़ती। उनके कदम कांपते थे, सांसें तेज चलती थीं, लेकिन वे रुकती नहीं थीं। वह हर दिन सिर्फ एक पत्थर रखती और धीरे से कहती, हर हर महादेव, आज बस एक और पत्थर। शुरुआत में वीरेंद्र का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ा। कुछ ही महीनों में उसने पहाड़ के नीचे तक लंबी सीढ़ियां बना दी। लोग गोमती काकी का मजाक उड़ाते, काकी, आपकी गति से तो 100 साल लग जाएंगे। लेकिन गोमती काकी सिर्फ मुस्कुरा देती। समय बीतता गया। धीरे धीरे वीरेंद्र थकने लगा। अब वह पहले जितना उत्साहित नहीं था। कभी वह देर तक सोता रहता, कभी दोस्तों के साथ बैठकर बातें करता, कभी कहता, आज आराम कर लेता हूं, कल दोगुना काम करूंगा। लेकिन कल कभी नहीं आया। पहाड़ की तलहटी में उसके बड़े बड़े पत्थरों का ढेर जमा होने लगा। धूल उन पर जम गई। उधर गोमती काकी, वे अब भी हर दिन पहाड़ पर चढ़ती थीं। भीषण गर्मी आई, उनके पैर जलने लगे। बरसात आई, रास्ते फिसलन भरे हो गए। कड़कड़ाती सर्दी आई, ठंडी हवाओं से उनके हाथ सुन्न पड़ जाते। लेकिन उन्होंने एक भी दिन काम नहीं छोड़ा। गांव के कुछ लोग अब उन्हें ध्यान से देखने लगे थे। उन्हें समझ आने लगा था कि बूढ़ी काकी में कोई अलग ही शक्ति है। एक रात गांव में भयंकर तूफान आया। आकाश में बिजली चमक रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। लेकिन उसी रात किसी ने देखा, गोमती काकी हाथ में लालटेन लिए पहाड़ पर चढ़ रही थी। उनकी आवाज तूफान में भी सुनाई दे रही थी, हर हर महादेव। यह दृश्य देखकर कई लोगों की आंखें नम हो गईं। महीने बीत गए, फिर साल बीत गए। एक सुबह पूरा गांव अचानक मंदिर की घंटियों की आवाज से गूंज उठा। टन टन टन। लोग अपने घरों से बाहर निकले। उन्होंने ऊपर पहाड़ की ओर देखा और स्तब्ध रह गए। कालागिरी पर्वत की चोटी तक पत्थरों की पूरी सीढ़ियां बन चुकी थीं। ऊपर एक छोटा लेकिन सुंदर महादेव मंदिर खड़ा था। मंदिर के ऊपर भगवा ध्वज हवा में लहरा रहा था। गांव वाले दौड़ते हुए ऊपर पहुंचे। वहां गोमती काकी शिवलिंग के सामने दीपक जला रही थी। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। पूरा गांव उनकी चरणों में झुक गया।
धर्मदास बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, गोमती, तुम सबसे ताकतवर नहीं थी, तुम सबसे तेज भी नहीं थी, लेकिन तुम्हारे धैर्य और निरंतर प्रयास ने वहां तक रास्ता बना दिया जहां पहुंचना असंभव माना जाता था। भीड़ में वीरेंद्र चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखें झुकी हुई थीं। उसे समझ आ चुका था कि केवल ताकत और जोश काफी नहीं होते। अगर निरंतरता ना हो तो सबसे बड़ी प्रतिभा भी अधूरी रह जाती है। उस दिन के बाद उन सीढ़ियों को लोग श्रद्धा मार्ग कहने लगे। दूर दूर से यात्री वहां आने लगे। वे उस बूढ़ी महिला की कहानी सुनते जिसने हर दिन सिर्फ एक पत्थर रखकर महादेव तक पहुंचने का रास्ता बना दिया था। और तभी से गांव के बच्चे एक बात हमेशा याद रखते थे, बड़ी सफलता अचानक नहीं मिलती, वह रोज किए गए छोटे छोटे प्रयासों से बनती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपका सपना बहुत बड़ा है तो घबराइए मत। बस आज अपना एक पत्थर उठाइए, फिर कल एक और पत्थर उठाइए। एक दिन आप भी अपने जीवन के पहाड़ पर खड़े होंगे और पीछे मुड़कर देखेंगे कि आपकी निरंतर मेहनत ने असंभव को संभव बना दिया। क्योंकि प्रतिभा कई बार हार जाती है, लेकिन निरंतरता कभी हार नहीं मानती।